आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्य की जो हजारों वर्षों से हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक माना गया है। काशी, विश्व की सबसे प्राचीन नगरी, और काशी का वह शिवलिंग जिसे पूरे संसार में स्वयं प्रकट माना जाता है। क्या कारण है कि इस शिवलिंग को पृथ्वी पर उतरने वाली दिव्य ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है? आखिर क्यों कहा गया कि काशी में शिव बसते नहीं, वह स्वयं काशी है? और वह शिवलिंग जो किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं हुआ बल्कि प्रकृति के भीतर से स्वयं प्रकट हो गया, वह इतना अद्भुत क्यों है? कहते हैं कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब कुछ भी नहीं था, जब केवल शून्य था, तब जो पहला बिंदु प्रकट हुआ उसे शिव कहा गया। और वही बिंदु जब पृथ्वी पर प्रकट हुआ तब काशी का ज्योतिर्लिंग उभरा। यह शिवलिंग पृथ्वी के सबसे स्थिर बिंदु पर स्थित है। यह वह स्थान है जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे अधिक केंद्रित मानी जाती है। इसी ऊर्जा के कारण काशी को मुक्ति का द्वार कहा गया। किंवदंती है कि जब देवी पार्वती ने शिव से पूछा कि वे पृथ्वी पर सबसे पहले कहां आए थे, तब शिव मुस्कुराए और बोले, जहां जीवन का मूल है वहीं मैं पहले प्रकट हुआ, काशी में। यह कोई साधारण स्थान नहीं, यह वह क्षेत्र है जहां मृत्यु भी मुक्त होकर जन्म की ओर लौटने लगती है। काशी का शिवलिंग स्वयं प्रकट कहा जाता है क्योंकि इसे किसी ऋषि, राजा या मानव ने स्थापित नहीं किया। यह पृथ्वी की गहराइयों से स्वयं बाहर आया। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? शिवलिंग स्वयं कैसे प्रकट हो सकता है? इसका उत्तर हमें शिवलिंग के स्वरूप में छुपा मिलता है। शिवलिंग ऊर्जा का अंडाकार रूप है जिसे ब्रह्मांड का केंद्र कहा गया है। जहां यह ऊर्जा पृथ्वी की सतह को छूती है, वही स्थान दिव्य माना जाता है। काशी में यह ऊर्जा इतनी प्रबल है कि वह रूप लेती है, और वही रूप स्वयं प्रकट शिवलिंग कहलाता है। वास्तविक रहस्य यह है कि काशी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे स्थिर बिंदुओं में से एक है। यहाँ एक सूक्ष्म शक्ति का केंद्र मौजूद है। ऋषियों ने कहा है कि जो व्यक्ति काशी में बैठकर ध्यान करता है, उसकी चेतना सामान्य स्तर से ऊपर उठने लगती है। यहीं से शिवलिंग प्रकट होने की कथा जन्म लेती है। शिव के ऊर्जा केंद्र हमेशा स्वयं प्रकट होते हैं, उन्हें कोई स्थापित नहीं करता। मानव केवल मंदिर बनाता है, लेकिन ऊर्जा स्वयं अपना स्थान चुनती है। कहते हैं कि जब महादेव ने पृथ्वी पर रहने का निश्चय किया, तब उन्होंने 3 स्थान चुने, कैलाश, काशी और केदार। कैलाश तप का केंद्र है, केदार शक्ति का केंद्र है, और काशी मुक्ति का केंद्र है। इसलिए काशी के शिवलिंग में वह शक्ति है जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों को अपने भीतर समाहित किए हुए है। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु ने जब शिव का मूल स्वरूप देखने का प्रयास किया, तब शिव अनंत ज्योति स्तंभ बनकर प्रकट हुए। यह ज्योति अनंत थी, न शुरुआत न अंत। उसी ज्योति का पृथ्वी पर स्थिर रूप काशी का शिवलिंग माना गया है। इसीलिए इसे जगह जगह पाया जाने वाला साधारण शिवलिंग नहीं कहा जाता। यह वह स्थान है जहां शिव ऊर्जा ठिठकर स्थिर हो गई। अब आप सोचिए, एक ऐसा स्थान जहां ऊर्जा स्वयं रूप लेकर उभर आए, वहां क्या अनुभूति होगी? कहते हैं कि जो भी भक्त मन से काशी विश्वनाथ में प्रवेश करता है, उसे एक पल के लिए ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा हल्की हो गई है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रभाव है। शिव की उपस्थिति इतनी प्रबल होती है कि मन और चेतना दोनों शांत हो जाते हैं। इसलिए काशी को जीवित ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। एक और कथा है कि जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गए, तब शिव ने कहा कि जब तक काशी रहेगी, धर्म की शक्ति अटल रहेगी, और जब भी काशी पर संकट आएगा, मैं स्वयं इसकी रक्षा के लिए प्रकट होऊंगा। इसी कारण काशी अविनाशी कही जाती है। कहा जाता है कि प्रलय के समय भी जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, तब काशी शिव के त्रिशूल पर सुरक्षित रहती है। यह केवल आस्था नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संरक्षण का संकेत है। अब बात करते हैं उस गहरे रहस्य की जो काशी के शिवलिंग से जुड़ा है। काशी का शिवलिंग केवल पूजा का केंद्र नहीं, यह एक आध्यात्मिक मशीन है। जो भी भक्त इसके पास जाता है, उसकी मनोचेतना बदलने लगती है। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से थका हुआ हो, घबराया हुआ हो, या जीवन में दिशा खो चुका हो, तो काशी विश्वनाथ का दर्शन उसके भीतर एक नई दृष्टि पैदा कर देता है। यह शक्ति सामान्य मंदिरों में नहीं मिलती। इसलिए कहा गया है कि काशी वह स्थान है जहां आत्मा की धूल जड़ जाती है। काशी के शिवलिंग के स्वयं प्रकट होने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बेहद रोचक है। कई शोध बताते हैं कि काशी का भूभाग बहुत प्राचीन है। यह धरती के उस हिस्से पर बना है जहां ऊर्जा का प्राकृतिक गुरुत्व सबसे अधिक स्थिर है। यही कारण है कि यहाँ ध्यान और साधना जल्दी फलित होती है। शायद इसी ऊर्जा ने शिवलिंग को स्वयं जन्म दिया।
यही कारण है कि काशी को स्थायी ऊर्जा के केंद्र कहा जाता है। धर्म में कहा गया है कि शिवलिंग की मूल शक्ति उसकी सतह पर नहीं, उसके नीचे छुपी होती है। यह शक्ति काशी में बहुत गहराई तक उतरती है। यहाँ बैठकर कुछ क्षण भी ध्यान करने से मन हल्का हो जाता है। इसे स्वयं प्रकट इसलिए कहा गया है क्योंकि यह शक्ति किसी निर्माण का परिणाम नहीं, बल्कि स्वयं धरती की चेतना का उद्गम है। एक और अद्भुत तथ्य यह है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर को कितनी ही बार तोड़ा गया, नष्ट किया गया, लेकिन हर बार शिवलिंग फिर उभर आया। कोई भी शक्ति उसे मिटा नहीं सकी। यह बात अपने आप में सिद्ध करती है कि यह सामान्य मंदिर नहीं, बल्कि ऊर्जा का केंद्र है। शिव की उपस्थिति यहाँ इतनी प्रबल है कि विनाश भी इसे नहीं छू सकता। कहते हैं कि काशी का शिवलिंग अमर है। जब कोई प्राणी जीवन के अंतिम क्षण में काशी में प्राण त्यागता है, तब उसे स्वयं शिव मोक्ष का उपदेश देते हैं। यह संकेत है कि शिव केवल देवता नहीं, बल्कि मुक्ति का मार्ग है। यह स्थान साधना, ज्ञान, भक्ति और ऊर्जा का संगम है। इसलिए काशी का शिवलिंग स्वयं प्रकट कहा जाता है। और अंत में इस रहस्य का सार यह है कि काशी का शिवलिंग मनुष्य द्वारा बनाया नहीं गया, यह सृष्टि द्वारा दिया गया उपहार है। ये वह बिंदु है जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक दूसरे से मिलते हैं, जहां प्रश्न समाप्त होते हैं और केवल अनुभव बचता है। इसलिए काशी को केवल एक शहर नहीं, बल्कि शिव का निवास कहा गया है। यहाँ शिव केवल मंदिर में नहीं, हर श्वास में, हर धड़कन में, हर दिशा में उपस्थित है। काशी का शिवलिंग यही संदेश देता है। जीवन परिवर्तन है, मृत्यु मुक्ति है, और शिव वह ऊर्जा है जो इन दोनों को जोड़ती है।